साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में किसी भी प्रकार का कोई भी रत्न पहना हुआ है तो एक बार पुनर्विचार अवश्य करिए। क्योंकि मैंने अपने पर्सनल अनुभव में यह पाया है कि जितने भी लोग मिलने के लिए आते हैं उनमें से 50%, लगभग 50% लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं। सिर्फ इच्छा के अकॉर्डिंग या किसी के कहने पर उन्होंने धारण कर लिए हैं, तो उनके लिए वो सौभाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य लेकर के आता है और फिर हम विद्या को ही बुरा मानने लगते हैं। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न की जन्म पत्रिका में क्या सूर्य का रत्न माणिक्य धारण किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है, तो क्यों। और साथ ही अंत में हम जानेंगे क्या वक्री ग्रह, रेट्रोग्रेड ग्रह का रत्न धारण किया जा सकता है। दोनों ही प्रश्न यहां पर। तो ये श्रृंखला हमारी तुला लग्न की थी और तुला लग्न में आज हम सूर्य की बात करेंगे। साथियों, तुला लग्न में सूर्य जो है वो एक अति मारक ग्रह है। सूर्य और शुक्र दोनों ही अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं और मारक ग्रह का रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए। केवल योग कारक ग्रह का ही रत्न हमें धारण करना चाहिए जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा के। अब हम आज ये जानेंगे कि यदि सूर्य किसी परिस्थिति में है और यदि धारण कर लिया है तो वो क्या परिणाम देगा। अंतिम निर्णय आप स्वयं कीजिएगा ताकि आपको भी इसका विश्लेषण का पता चल सके। साथियों, सूर्य यदि लग्न में ही नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए कदापि नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि एक तो मारक ऊपर से नीच राशि का, तो ये पेट से संबंधित समस्याएं देगा, चौतरफा समस्याएं देगा, सम्मान की समस्या देगा, आत्मविश्वास के हनन की समस्या देगा, सरकार से समस्याएं ये देगा। साथियों, सूर्य यदि द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए तब भी बिल्कुल धारण नहीं करना है। यहां पर ये धन की समस्या भी देगा, वाणी की भी समस्या देगा, क्रोध व्यक्ति का बहुत अधिक बढ़ जाएगा, अपने ही परिवार, अपने ही कुटुंब के जो लोग हैं वो ही शत्रुवत व्यवहार करना प्रारंभ कर देंगे। साथियों, सूर्य यदि इस थर्ड हाउस में विराजमान हो जाए तब भी नहीं धारण करना है। मेहनत को बढ़ा देगा लेकिन रिजल्ट इसके नहीं मिल पाएंगे। अपने ही भाइयों से शत्रुता जैसी स्थितियां, सपने बहुत बड़े देखेगा व्यक्ति लेकिन धरातल पर कुछ भी कार्य नहीं करेगा। एम्बिशन बहुत बड़ी रखेगा लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाएगा। साथियों, सूर्य यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए तब भी नहीं धारण करना है, क्योंकि ये माता के स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर चिंताजनक स्थिति पैदा कर देगा। अपना घर, अपना गाड़ी खरीदने का सपना जो है वो सपना ही बना रहेगा, और तो और किसी प्रकार का झूठा इल्जाम भी और गंभीर इल्जाम आपके चरित्र पर भी ये लगा सकता है। साथियों, सूर्यदेव यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो तब भी धारण नहीं करना है। ये प्रेम संबंधों को खराब करने का कार्य करेगा, उसमें कोई बड़ा धोखा दिलवा सकता है।
ये संतान प्राप्त करने के बीच में बाधा उत्पन्न कर सकता है, ये आपको शेयर मार्केट में बहुत बड़ा घाटा दे सकता है, इसलिए ये सर्वथा त्याज्य है। यदि सूर्यदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं तब भी माणिक्य धारण नहीं करना है, ये रोग लेकर के आएगा। रोग खासतौर पर पाचन तंत्र के, मूत्राशय तंत्र के, नर्वस सिस्टम के, आंखों के, इन सब के, जो भी सूर्य का कारकत्व है, हड्डियों वही उसमें शामिल है। ऋण लेकर के आप सोचेंगे कि मैं बिजनेस को इतना बढ़ा लूंगा, ये चीजें कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो नहीं कर पाएंगे, उल्टा ऋण जाल में ये फंसाने का कार्य करेगा। और शत्रु जो है वो आपका पीछा कभी छोड़ने वाले नहीं है। छोटी बड़ी जेल यात्रा भी ये बल्कि करा सकता है आपकी। यदि सूर्यदेव उच्च राशि के होकर के इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, कभी माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। ये विवाह में डिले कराएगा। विवाह यदि हो चुका है तो दाम्पत्य जीवन को ये खराब करने का कार्य करेगा। पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य आप करते हैं तो उसमें भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग करके उस पार्टनरशिप को खत्म कराने का कार्य करेगा। साथियों, यदि सूर्यदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आपको नहीं धारण करना है। ससुराल पक्ष से ये संबंध खराब करेगा। कोई पुराने कांड जो किए थे उसको सामने ला करके ये खड़ा कर देगा। 2 नंबर का कोई कार्य किया था तो उसमें तुरंत ही ये छोटी बड़ी गिरफ्तारी, जेल यात्रा, अपमानजनक स्थितियां, ये सारी स्थितियां ये पैदा अवश्य कर देगा। साथियों, सूर्यदेव यदि इस नवम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी धारण नहीं करना है। ये भाग्य भाव है। माणिक्य पहन करके आप अपने ही भाग्य पर बहुत बड़ा ताला लगाने का कार्य करेंगे। व्यक्ति जो है वो नास्तिक हो जाता है, ईश्वर को या चेतन शक्ति को मानने से भी वो इनकार कर देता है। यात्राएं तो उसकी बहुत होती है लेकिन कोई भी फ्रूटफुल नहीं हो पाती। साथियों, सूर्यदेव यदि इस दशम भाव में विराजमान हो जाए तब भी माणिक्य धारण नहीं करना है। ये पिता से संबंध भी खराब करेगा, पैतृक संपत्ति के विवाद को भी बढ़ाएगा। आप अच्छे खासे पद पर कार्य कर रहे हैं, उस पद से ये नीचे लाने का कार्य आपको कर देगा। कोई छोटा बड़ा इल्जाम भी आपके ऊपर ये लगवा सकता है। जीवन में अस्त व्यस्तता ये उत्पन्न कर देगा। साथियों, सूर्यदेव यदि इस एकादश भाव में विराजमान है, यहां पर एक एक्सेप्शनल स्थिति है और वो ये है कि यदि आपको सूर्य की महादशा चल रही है तो आप माणिक्य धारण कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य की महादशा समाप्त हो जाए वो माणिक्य आपको तुरंत उतार देना चाहिए। सूर्य की महादशा चल रही है तो आप पहनेंगे तो ये लाभ में भी वृद्धि करेगा, इच्छाओं की भी पूर्ति करेगा, नेतृत्व क्षमता भी आपकी बढ़ाएगा और इनकम के सोर्स भी आपके ये बढ़ा देगा। साथियों, यदि इस द्वादश भाव में सूर्यदेव विराजमान हो तो नहीं धारण आपको करना है। ये खर्चे बढ़ा देगा आपके। अगर वृद्धावस्था में आप हैं तो वहां पर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की ये स्थिति पैदा कर देता है। विदेश व्यापार यदि करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई बहुत बड़ा धोखा ये आपको दे देगा। अपमानजनक स्थितियां, रोग और ऐसी परिस्थितियां जो कोई भी नहीं चाहता, ऐसे खर्च जो कोई नहीं चाहता, और सबसे बड़ी बात, छोटी बड़ी जेल यात्रा या विवाद की भी ये स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो साथियों, हमने ये देखा कि सूर्य जो कि एक अति मारक ग्रह है तुला लग्न में, केवल एक परिस्थिति, वो भी एक्सेप्शन, एक अपवाद स्वरूप है, उसके अतिरिक्त माणिक्य रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए तुला लग्न के व्यक्ति को। ठीक है, श्रृंखला ये हमारी जारी है। अंतिम निर्णय मैं आपके ऊपर इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि उंगलियां आपकी है, रत्न आपने अपने पैसा देके खर्च किया है और खरीदा है, और कुंडली आपने अपनी समक्ष रख करके ये एपिसोड देखा है, तो आपसे बेहतर कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। साथियों, अब एक कमेंट हम जानने का प्रयास करते हैं और ये बहुत ही रोचक है। कई लोगों ने इसके बारे में पूछा भी था कि क्या वक्री जो कोई ग्रह है उसका रत्न धारण किया जा सकता है क्या, रेट्रोग्रेड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो सबसे पहले साथियों हमें यह समझना होगा कि वक्री होता क्या है। एक कमेंट पर एक पहले हम नजर डाल दें। ये राज गर्ग जी लिखते हैं, गुरु जी नमस्कार। तो राज जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। शनि यदि वक्री हो तो नीलम पहन सकते हैं क्या?
ये इनका प्रश्न है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। साथियों, शनि वैसे तो कोई भी रत्न, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि वो योग कारक है तभी पहनना है। अगर कोई ग्रह वक्री है तो वक्रत्व का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोग्रेड? कि उसके रिजल्ट देने की जो स्ट्रेंथ है उसमें 3 गुना 3x वो हो जाएगा। पॉजिटिव है, 3x वक्री हो जाएगा। नीलम की यदि मैं बात करते हैं, एक उदाहरण समझते हैं कि तुला लग्न की यदि जन्म पत्रिका है और शनि यदि वक्री है, शनि मान लीजिए कि इस चतुर्थ भाव में है, ठीक है, या फिर इस पंचम भाव में है, वक्री है, योग कारक है, वक्री है, तो उसकी योग कारकता 3 गुना बढ़ गई है, तो अवश्य धारण करना चाहिए। वक्री ग्रह का भी आप रत्न धारण कर सकते हैं बशर्ते कि वो योग कारक हो। और ये हमारी श्रृंखला हम इसीलिए लेकर के आए हैं ताकि योग कारक और मारकत्व और जो ग्रह आपको जिसका धारण करना है तो क्यों करना है, कारण भी हम साथ में बताते आपको चले जा रहे हैं। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए तो हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।